गुरुग्राम का एक पूरा भरा पूरा परिवार खत्म हो गया। विवेक अग्रवाल पेशे से सीए थे और गुरुग्राम के सेक्टर 46 पर रहते थे। इस साथ में परिवार के 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। परिवार के बुजुर्ग सदस्य राधेश्याम अग्रवाल मैक्स हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जबकि उनकी पत्नी, बेटे, बहू, 2 पोतियां और रिश्तेदारों से आए 3 अन्य लोगों की आग में मौत हो गई। परिवार दिल्ली में इलाज के लिए आया, लेकिन ये यात्रा एक दर्दनाक त्रासदी में बदल गई। अग्निकांड में परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने, एक पूरा भरा पूरा परिवार जो कि आग में तहस नहस हो गया। आग में इनकी जल करके इनकी मौत हो गई। दरअसल एक बुजुर्ग इस परिवार के, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा था और उन्हें विजिट करने के लिए पूरा परिवार यहाँ पहुंचा था। इस अग्रवाल परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मौत इस कदर आएगी और बचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। गुरुग्राम के रहने वाले सीए विवेक अग्रवाल के परिवार के 8 लोग मालवीय नगर अग्निकांड की चपेट में आ गए और जब अग्निकांड हुआ तब परिवार इसी होटल में ठहरा था। पानी मार देगा ना। इस दर्दनाक हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी, मां प्रेमलता, बेटी जीविशा और वार्या झावेरी, मामा अशोक गोयल और मौसी कमला की मौत हो गई। हमारे वहाँ 6 नाइट में रुके हैं। 2 मॉर्निंग में वोल्वो से आए, धोलाकुआ से, वहाँ से जयपुर से, अजमेर से, वो भी दोनों गुजर गए। हमारे 8 के 8 मर लिए। 2 हमारे रिकॉर्ड नहीं हो रहे, कहाँ है उनका पता नहीं है। एक बेटी और एक पोती देवती मेरी, 2 हैं। दरअसल इस हादसे के सेंटर में थे विवेक अग्रवाल के पिता राधेश्याम अग्रवाल, जो साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। परिवार के लोग अलग अलग शहरों से दिल्ली पहुंचे थे। कोई बेंगलुरु से तो कोई राजस्थान से आया, ताकि राधेश्याम के करीब रह सके। बेटे विवेक ने इसी वजह से इस होटल में कमरे किराए पर लिए थे। परिवार को उम्मीद थी कि कुछ दिनों में राधेश्याम अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आएंगे, लेकिन उससे पहले ही एक ऐसी त्रासदी हो गई जिसने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। परिवार सदमे में है। के पापा जी बीमार थे, वो इलाज कराने आ रहे हैं। वो परसों से एडमिट है। उनने सामने हॉस्पिटल ले लेता कमरा, बाहर रूम, वहाँ उस बिल्डिंग में रूम दिया था। अभी नहीं मिल रही। मेरी 8:28 से बात हुई है। अगर हम तो सो रहे हैं। 8:30 के करीबन आप कह रहे हैं आपकी बात। हाँ, मेरी बात भी बेटी जी। अभी पुलिस वाले का फोन आया कि वहाँ 4 फोन रिकवर हुए हैं। 4 हमारे फोन है। इस हादसे ने एक पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। परिवार को उम्मीद थी कि कुछ लोग बच जाएंगे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि किसी को भी बचाया नहीं जा सका। सवाल ये है कि मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे सहयोगी राजू राज भी इस समय ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। राजू, बहुत सारे खुलासे इस होटल को लेकर के हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन पर ये होटल बना, रजिस्ट्री को लेकर के भी संशय इस समय है। क्या कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, जो एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि और ये जो खुलासा हुआ है, कहीं ना कहीं आरटीआई के तहत खुलासा हुआ है। ये जो होटल का आप देख सकते हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ, ये वही होटल है। 200 गज में ये बना ये होटल था जहाँ पर ये हादसा हुआ। और बताया जा रहा है, जो जानकारी अभी सामने आई है, कि ये जो रजिस्ट्री सरकारी ज़मीन है और इसका जो रजिस्ट्री भी किया गया था अवैध और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये रजिस्ट्री यहाँ पर किया गया था। और इसलिए अब इस एंगल से भी अब जांच की जा रही है कि क्या लवलेश बजाज जो इसकी रजिस्ट्री कराए थे फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बनाए थे। इसके अलावा दूसरी जो जांच काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो जांच एमसीडी कर रही है। एमसीडी की टीम भी यहाँ पर पहुँची थी कि कैसे जहाँ पर 6 कमरों के लिए लाइसेंस लिया गया था, 5 कमरों का लाइसेंस लिया गया था, वहाँ पर 25 कमरा कैसे बना दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, फायर एनओसी के बिना फायर एनओसी के यहाँ पर कैसे चल रहा है।
यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि ये आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। ये जो होटल है बताया जा रहा है सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री कराई गई? इतना तो सर हमें पता नहीं है, हमें इतना पता नहीं, हमें नहीं पता इतना। यहाँ पर नहीं पता। यहाँ लगता अवैध रूप से जिस तरीके से चल रहा था, लाइसेंस है यहाँ पर एक नहीं ऐसे कई तमाम होटल्स हैं जो अवैध रूप। जो भी आपके सामने ही है, हमें तो इतना नहीं है, नॉलेज नहीं, इतना नॉलेज नहीं है। कभी आप लोग को नहीं लगा कि ये इस चीज़ का इल्म नहीं है? हाँ? इस चीज़ का इल्म नहीं है। ये तो प्रशासन बता सकती है आपको क्या है क्या नहीं। कल बिना फायर एनओसी का भी यहाँ पे चल रहा कल है। काफ़ी हाँ? ये आपको देखिए नहीं, जो ये यहाँ होटल्स बने हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, ये सरकारी ज़मीन पे बनी है नहीं बनी है, उसके दस्तावेज कैसे हैं कैसे नहीं है, इस चीज़ की जानकारी तो नहीं है। पर इतना ज़रूर कहेंगे कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख करके नहीं बनाए गए हैं। एक भी सुरक्षा मानक का ध्यान नहीं रखा गया है, और ना ही कोई फायर का, ना ही एंट्री एग्जिट्स का। और जैसे कमरे हैं तो 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 से 25 कमरे तक बनाए हुए हैं, और 5-5, 6-6, 7-7 मंजिलें बनाई गई हैं। तब क्या शासन प्रशासन हमारा सोया हुआ था? और शासन प्रशासन के साथ साथ हम भी कसूरवार हैं, जो यहाँ पे हम कॉमन लोग हैं, लोकल लोग हैं, जो हम यहाँ रहते हैं। पर अब इस समय मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को बहुत कुछ, मुझे सब कुछ पता है, पर मैं नहीं कह सकता।